हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटोन में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में। पिछली क्लास में हमने बताया था ग्रुप थ्योरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। आज की क्लास फिर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने बताया था कि ए क्रॉस, जैसे दो सेट है ए और बी। The Cartesian product of A and B is defined as collection of all ordered pair A, B such that A belongs to A and B belongs to capital B। ये चीज बताया था। उसके बाद दो से ज्यादा सेट पे गए थे, है ना। 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था। इस तरह से हमने जनरलाइज किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डॉट डॉट AN। ठीक है, हमारे पास n सेट्स हैं, A1 है, A2 है, A3 है और AN है। तो इन सब का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट AN। ठीक है, तो ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डॉट डॉट AN इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑल n टपल्स A1, A2, dot dot AN such that A1 belongs to set A1, A2 belongs to set A2, A3 belongs to set A3, dot dot AN belongs to set AN। ये हमने डिफाइन किया। अब आते हैं कार्डिनलिटी दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B। दैट इज लेट A and B are two sets such that cardinality of A equal to n and cardinality of B equal to m। then क्या फाइंड करना है? कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B। हमें ये फाइंड करना है, ये चीज। तो कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B क्या होगा? तो देखिए कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B में वैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे A, B सच दैट A जो है A का एलिमेंट होगा और B जो है B का एलिमेंट होगा। तो इस टाइप के कितने एलिमेंट होंगे, इस टाइप के कितने एलिमेंट होंगे, ये चीज। तो देखिए मान लेते हैं कि A बराबर A1 A2 डॉट 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 AN और B का जो एलिमेंट है B1 B2 डॉट डॉट BM। तो यहाँ पे जो A है और B है, तो A का जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है? A1 है, A1 हो सकता है A का जो एलिमेंट है, ठीक है, ये जो A है, ठीक है, A जो है ये क्या क्या हो सकता है? A1 हो सकता है या A2 हो सकता है या A3 हो सकता है, ठीक है, या AN हो सकता है। तो A का जो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है A, B, उसका जो फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है A, उसके कितने पॉसिबिलिटीज हैं? वो n पॉसिबिलिटीज हैं। वो A1 हो सकते हैं या A2 हो सकते हैं या A3 हो सकते हैं या AN हो सकते हैं। तो ये कितना पॉसिबिलिटी, कितना वेज है? n वेज। और B का जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या होगा? B1 होगा या B2 होगा या B3 होगा या डॉट डॉट या BM होगा। तो इसका जो पॉसिबिलिटीज है वो कितने पॉसिबिलिटीज है? m पॉसिबिलिटीज। ठीक है, दैट इज जो ऑर्डर्ड पेयर है A, B, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट को जो चूज कर रहे हैं वो A में से चूज कर रहे हैं। और कितने तरीके से चूज कर रहे हैं? n तरीके से चूज कर रहे हैं। और जो सेकेंड पोजीशन वाला एलिमेंट है दैट इज ऑर्डिनेट, उसको जो चूज करने का जो पॉसिबिलिटीज है वो कितना है? m वेज है, दैट इज m तरीके हैं, या तो B1 या तो B2 या तो B3 या तो BM। उसके बाद
जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए और बी को चूज करेंगे। तो ये क्या करता है, ये पाथ जो है इस पाथ से उस पाथ तक दोनों को क्या करना है, कवर करते हुए जाना है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर फॉर्मिंग ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इक्वल्स टू एन इंटू एम। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो बनाने का जो तरीका है वो कितने तरीके हैं, एन इंटू एम। ठीक है, तो यहां से यह से पता चला कि कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू एन इंटू एम। दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। समझ गए होंगे कार्डिनलिटी कैसे फाइंड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये हमारा थ्योरम सा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये जो आप देख रहे हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, ये तो नंबर है, ये नंबर है। तो वहां पे जो प्रोडक्ट होता है, जो सिंपली जो मल्टीपल का यूज करते हैं, वही ऑपरेशन है। ये क्या मल्टीपल का ऑपरेशन है, ये क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये दो सेट के बीच का ऑपरेशन है। ठीक है, उसको क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज कहने का मतलब ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑपरेशन है। ये क्या है, मल्टीपल का ऑपरेशन है। तो ये जो समझ गए कि ए क्रॉस बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं, ये चीज। तो देखिए अब यहां से सेकेंड नंबर नोट करके लिखिएगा। पहला नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2। लेट A1 A2 डॉट 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 A1 A2 डॉट डॉट AM। ठीक है, AM R M arbitrary sets with cardinality n1 n2 dot dot n m respectively। ठीक है, हमारे पास m सेट्स हैं A1 A2 डॉट डॉट AM। ठीक है, m सेट्स हैं जिनकी कार्डिनलिटी कॉरेस्पॉन्डिंगली दिया हुआ है। A1 का कार्डिनलिटी n1 है, A2 का कार्डिनलिटी n2 है, डॉट डॉट AM का जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, nm है। तो यहाँ पे A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट डॉट AM, इसमें जो एलिमेंट होंगे किस तरह के होंगे, A1 A2 डॉट डॉट AM होंगे, सच दैट AI बिलोंग्स टू सेट AI वेयर I बराबर 1 2 3 डॉट डॉट M। ये ठीक है, ये M टपल का कलेक्शन है। अब देखिए यहाँ पे A1 का जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है चूज करने का, वो कितने पॉसिबिलिटीज है, N1। क्यों, क्योंकि A1 जो होगा वो आप किस पे से चूज कीजिएगा, सेट A1 में चूज कीजिएगा। सेट A1 में कितने एलिमेंट है, वो N1 एलिमेंट है। तो इसका जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगा, ये जो पॉसिबिलिटीज होगा N1 वेज, इसके जो पॉसिबिलिटीज होंगे N2 वेज होंगे, और इसके जो पॉसिबिलिटीज होंगे NM वेज होंगे। ठीक है, तो A1 चूज करने का जो पॉसिबिलिटीज है वो N1 है, A2 को चूज करने का जो पॉसिबिलिटीज है वो कितना है, N2 है, और AM का जो चूज करने का जो पॉसिबिलिटीज है वो कितना है, NM है। तो ये जो कार्डिनलिटी है इसका, देन कार्डिनलिटी ऑफ A1 A2 डॉट AM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू N2 इंटू डॉट डॉट NM।
दैट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A1 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ A2 इंटू डॉट डॉट कार्डिनलिटी ऑफ AM। ये चीज हो गया। ये किसका कार्डिनलिटी हुआ? A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट 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 AM। इसे आपने समझ लिया। अब आते हैं, मान लिया अगर सारे सेट ए कोई सेट है सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल्स टू N है, तो कार्डिनलिटी ऑफ A का स्क्वायर बराबर क्या होगा? N इंटू N का स्क्वायर। कार्डिनलिटी ऑफ A क्या होगा? N क्यूब। कार्डिनलिटी ऑफ A टू द पावर 4 क्या होगा? N टू द पावर 4 डॉट 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 कार्डिनलिटी ऑफ A टू द पावर M जो होगा वो कितना हो जाएगा? N टू द पावर M होगा। जैसे एग्जाम्पल ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी का जो एलिमेंट है 4 5 6। तो यहां से देखा जाए कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3 आया, कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 3 आया। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 बराबर 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कार्डिनलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये आपने जान लिया। तो अब हम आगे बताएंगे रिलेशंस के बारे में। तो इसके पहले हम एक चीज और बता दें। पहले इसे बताया था A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A इफ एंड ओनली इफ A इक्वल्स टू B। ठीक है, नोट नंबर सेकेंड। मान लिया S कोई सबसेट है A क्रॉस B, ठीक है, S कोई सबसेट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। दैट इज S में S जो है कोई एक सेट बनाया गया है दोनों की कॉमन एलिमेंट को लेकर। ठीक है, कुछ कॉमन एलिमेंट, ऐसा नहीं कि सारे, यदि सारे के सारे कॉमन एलिमेंट को लेकर बना था तो इक्वल्स टू हो जाता। ठीक है, तो S में हम ये चीज देखना चाह रहे हैं कि S सबसेट है A क्रॉस B और B क्रॉस A का। तो S में जो होंगे वो किस टाइप के एलिमेंट होंगे? S हो सकता है कि इक्वल भी हो सकता है या प्रॉपर्ली कंटेन भी कर सकता है। तो हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो x, y के फॉर्मेट में होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B, इसमें 2 टपल ही होंगे ना, 2 टपल होंगे। लेट x, y बिलोंग्स टू S। ठीक है, जो कि इसका सबसेट है। इसका मतलब है x, y जो है A क्रॉस B में भी होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में पहले एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A implies x, y belongs to A क्रॉस B and x, y belongs to B क्रॉस A, B क्रॉस A। Then x belongs to A and y belongs to B and x belongs to B and y belongs to A। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? x जो है A का भी एलिमेंट है और B का भी एलिमेंट है। And x belongs to A and B, ठीक है, कॉमा, फिर y जो है B का भी एलिमेंट है, y जो है A का भी एलिमेंट है। ठीक है, y belongs to A and B। तो इससे यह पता चला x जो है किसका एलिमेंट है? A इंटरसेक्शन B का। ठीक है, और y जो है किसका एलिमेंट है? A इंटरसेक्शन B का। इससे यह पता चला कि x, y जो है वो किसका एलिमेंट है?
ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इस सबसेट में वैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विथ इट्स सेल्फ में क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। देख लिया ना कि x, y S में है तो x, y किसमें बिलोंग कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विद इट्स सेल्फ, यस। तो यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया कि S यदि सबसेट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A का, इसका मतलब है कि S जो है सबसेट है A इंटरसेक्शन B, ठीक है, क्रॉस A इंटरसेक्शन B। ये चीज आ गया। यहां पर से हम एक रिजल्ट लाएंगे, वो क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में जो भी है, हमने यहाँ पे ये देखा क्योंकि एस जो हो सकता है वो इसके इक्वल भी हो सकता है, वो इसके इक्वल भी तो हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसमें बिलोंग कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें कि वैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसके कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन दोनों का जो एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा, तभी जाके। तो यहाँ पे एक रिजल्ट आ जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। ये इधर से तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो इधर से भी ये प्रूव कर दो, ठीक है। वो कैसे, x, y आपको बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी में। इससे यह पता चला कि x जो है ए इंटरसेक्शन बी में भी है, ठीक है, एंड y जो है ए इंटरसेक्शन बी में भी है। x ए का भी एलिमेंट है और b का भी एलिमेंट है, y जो a का भी एलिमेंट है b का भी एलिमेंट है। इससे ये पता चला x, y जो है x a का एलिमेंट है, y b का एलिमेंट है, a क्रॉस b में भी है, एंड x जो है b का भी एलिमेंट है और y जो है a का भी एलिमेंट है, तो b क्रॉस a। तो इससे यह पता चला कि x, y जो है a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a में भी है। तो इससे ये पता चला इसका सारा एलिमेंट इसमें है, इसका सारा एलिमेंट इसमें, देन ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज कहने का मतलब ये हुआ कि कोई सेट है ए 1 2 3, बी कोई सेट है वो क्या है 2 3 4 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी में क्या आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, इसी आएगा। बी क्रॉस ए देखिए इसमें क्या आएगा, 2 1, फिर 2 2 2 3 केसेस, फिर 3 को रिलेट करो, 3 1 3 2 3 3, फिर 4 1 4 2 4 3, ये से आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट है और बी क्रॉस ए में क्या है, ये सारे एलिमेंट है। आपको क्या करना है, दोनों के इंटरसेक्शन में। तो ऐसे सिंपल सी बात है, x, y जो है x, y यदि दोनों में बिलोंग करेगा तो x जो है a का भी एलिमेंट होगा, b का भी एलिमेंट होगा। तो कहने का मतलब x जो आपका जो फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है आप दोनों में बिलोंग करवाना चाह रहे हो, तो x a का भी एलिमेंट होगा और b का भी एलिमेंट होगा, y जो है b का भी एलिमेंट होगा
ए का भी एलिमेंट है। इससे यह पता चला एक्स जो है ए और बी दोनों में बिलोंग करेगा और वाई भी जो है ए और बी दोनों में बिलोंग करेगा, ये चीज। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी में 2,3 आ रहा है, ये चीज आ रहा है ना। तो इसको क्या करो, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी कौन बनाएंगे? 2,2 फिर 2,3 फिर 3,3 फिर 3,2, ये चीज आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विद इटसेल्फ में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो देखिए तो इंटरसेक्शन में दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी में ए 2,2 और इसमें भी दिख रहा है ना। फिर देखिए 2,3 ये मिला, फिर 3,3 ये मिला आपको, ये मिला 3,4 नहीं 3,2 ये देखिए, और कहाँ पे ये देखिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो कॉमन एलिमेंट है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ठीक है, इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है? ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल्स टू क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विद इटसेल्फ, ये चीज, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज आते हैं कार्डिनलिटी ऑफ थर्ड नंबर, थर्ड कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल्स टू क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बराबर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस क्रॉस यहाँ पे जो है मल्टीप्लीकेशन है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का स्क्वायर। ये क्या आया? कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, बी एंड ए दोनों का जो इंटरसेक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो ये चीज आपने सीख लिया। तो अब आगे लेट A1 A2 डॉट AM R M आर्बिट्रेरी सेट, क्या है? M आर्बिट्रेरी सेट से। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि कार्डिनलिटी, ये चीज तो हमने फाइंड कर लिया, कार्डिनलिटी ऑफ A1 A2 डॉट AM ए क्रॉस बी क्रॉस सी। फिर चलिए बस इतना है, यहीं तक ठीक है। आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बस इतना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन के बारे में। व्हाट इज रिलेशन? लेट रिलेशन क्या होता है? आपको क्या करना है, दो सेट, ठीक है, आपके पास दो सेट रहेंगे ए और बी। आपको फाइंड करना है रिलेशन कि रिलेशन फाइंड कीजिए ए से बी के तरफ। आपको एक रूल दे दिया रहेगा कि इस रूल के तहत आप क्या फाइंड कीजिए,
रिलेशन को फाइंड कीजिए। ठीक है, ये चीज चलिए जानते हैं रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज रिलेशन? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी क्या है? दो सेट है। देन द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कहने का मतलब है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is defined as R equals to वैसे ऑर्डर्ड पेयर x, y, वैसे ऑर्डर्ड पेयर x, y जो कि किसका एलिमेंट हो? A क्रॉस B का एलिमेंट हो, सच दैट x रिलेट टू y। ठीक है, वैसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा जिसका कि दोनों एलिमेंट एक दूसरे से क्या करे? रिलेट करे। ठीक है, दैट इज फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट सेकेंड पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ क्या करे? रिलेट करे। वो रिलेशन आपको दिया हुआ रहेगा कि इस रिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो समझ गए रिलेशन जो है कैसे डिफाइन करता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज R equals to x, y belongs to A cross B such that x relate to y. Yes, where x relate to y is given. ये दिया हुआ रहेगा। जैसे एग्जाम्पल और भी एक डिफरेंशियल लेंगे। एग्जाम्पल a बराबर 1 2 3 है, b बराबर 2 4 है। ठीक है, आपको एक रिलेशन दिया है। ठीक है, आपको रिलेशन फाइंड करना ए टू बी के तरफ। ठीक है, वैसे रिलेशन को फाइंड करना है जिसके लिए x रिलेट करे y की तरफ, इफ एंड ओनली इफ x लेस देन इक्वल टू y हो। ठीक है, ये चीज क्या हो? x लेस देन इक्वल टू y हो। तो चलिए, तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो किस तरह का बनेगा? R बराबर वैसे ऑर्डर्ड पेयर x, y। ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू, क्योंकि a से b की तरफ है ना, a से b की तरफ, तो a से b की तरफ आप जा रहे हैं तो वो a क्रॉस b का सबसेट होगा। ठीक है, तो वैसे ऑर्डर्ड पेयर जो कि ठीक है जो कि a क्रॉस b में हो, दैट इज x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, एंड x रिलेट करे किसके साथ? y के साथ, है ना। ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये जो रिलेशन है R फ्रॉम A टू B, वो किस तरह से डिफाइन होगा? वैसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा जिसका फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट सेकेंड पोजीशन वाले एलिमेंट को किस रूल के अकॉर्डिंग रिलेट करेगा? x लेस देन इक्वल टू y के अकॉर्डिंग। ये हमारा रूल है। तो यहाँ पे जो होगा वैसे x, y होंगे जिसके लिए x A में होंगे, y जो होंगे b में होंगे, एंड x क्या होगा? लेस देन इक्वल टू y होगा। तो बताइए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? 1 जो है 2 से छोटा है, तो 1 जो है 2 के साथ रिलेट करेगा। कौन कौन रिलेट? 1 2 के साथ रिलेट करेगा ना, क्योंकि क्या है 1 जो है लेस देन इक्वल टू लेस देन 2 है। फिर देखिए 1 4 के साथ भी करेगा, तो 1 4 भी आएगा, है ना, 1 4 भी आएगा। फिर 2 2 भी आएगा, क्योंकि क्या है 2 इक्वल्स टू 2 है, तो वहां इक्वालिटी का भी तो कंडीशन है, तो 2 2 भी आएगा। फिर 2 4 भी आएगा, 2 क्या है? लेस देन 4 है ना, तो 2 4 भी आएगा। फिर 3 2 भी आएगा, 3 2 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है लेस देन 2 नहीं है, तो 3 2 नहीं आएगा। 3 जो है 2 के साथ रिलेट नहीं करेगा। 3 जो है 4 के साथ करेगा, 3 जो है 4 के साथ करेगा, क्योंकि 3 जो है क्या है? लेस देन 4 है, 3 जो है 4 के साथ रिलेट करेगा। तो क्या आएगा? 3 4 आएगा। ये चीज ठीक है। 1 2 1 4 2 2
2,4 3,4 ये सारे एलिमेंट आएंगे इस रिलेशन में। तो आप समझ गए रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नोट करके एक चीज लिख लीजिए, एक्स रिलेट टू वाई का नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई। यस, तो देख रहे हैं कि जितने भी रिलेशन है वो क्या सबसेट है। रिलेशन करने का मतलब ये हुआ कि ए है और बी है। ठीक है, दैट इज एक तरह से यहां देखा जाए यदि नॉन एम्प्टी है, ठीक है, जो हमारा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन भी होता है, नॉन एम्प्टी है तो रिलेशन एक तरह का मैपिंग ही होता है। ठीक है, ये रिलेशन आर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैप करेंगे, A1 A2 A3 A4, ठीक है, A5, ये B1 है, B2 है, B3 है, B4 है। यस, तो R1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, A1 मान लिया है B1, A2 मान लिया जाए B3, ये मान लिया जाए A3 जब B2 के साथ, फिर A3 B4 के साथ, फिर A4 को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो R1 आएगा आपका रिलेशन, वो क्या क्या आएगा, A1, B1, A1 किसके साथ रिलेट किया, B1 के साथ, फिर A2, B3 आएगा। ठीक है, A से B की तरफ, A2 B3 के साथ, A3 जो है किसके साथ, B2 के साथ, फिर A3 जो है B4 के साथ। A4 नहीं है, A4 रिलेट नहीं किया, A5 भी किसी के साथ रिलेट नहीं किया। तो इससे यह पता चला कि जो रिलेशन है, ठीक है, हम सिंपली ये भी कह सकते हैं जो A क्रॉस B का सबसेट होगा वह रिलेशन को डिफाइन करेगा, और जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, let A and B are two sets, then the relation R from A to B and the relation R from A to B is defined as subset of subsets, है ना, then the relation from A to B is defined as subset of A cross B। ठीक है, सिंपली ये भी कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन है, ठीक है, वो किसको डिफाइन करेगा, सबसेट को डिफाइन करेगा, या कोई भी सबसेट है वो क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, कोई भी सबसेट A क्रॉस B का होगा वो क्या होगा, रिलेशन होगा। ये चीज जैसे एग्जाम्पल, A बराबर 1 2 3, B बराबर 4 5 है। तो A क्रॉस B में जो एलिमेंट है, सिंपल 2 एलिमेंट ही लिखते हैं ताकि छोटा हो। A क्रॉस B में जो आएगा वो कौन बनाएगा, 1, 4, 1, 5, 2, 4, फिर 2, 5, ये आएगा। अब जैसे एक सबसेट बनाते हैं S1, ठीक है, मान लिया 1, 4 ले, ठीक है, तो ये जो है R1 रिलेशन R1 मिला, है ना, रिलेशन R1 मिला, जिसमें कि 1 जो है R1 बराबर 1, 4 सच दैट 1 रिलेटेड टू 4 R1 मिला, जिसमें कि 1 जो है 1 2 है, 4 5 है, 1 किसके साथ रिलेट किया, 4 के साथ रिलेट किया। ये
ये हमारा क्या है, एक रिलेशन मिला। फिर इस तरह से जितने सबसेट फाइंड करोगे, ठीक है, वो सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। S2 बराबर 1 4 1 5 ये चीज। ये भी क्या है, ये रिलेशन R2 है, ठीक है। इसमें जो है A B रिलेशन R2 के अकॉर्डिंग 1 2 1 2 4 5 1 किसके साथ रिलेट किया, 4 के साथ, और 1 किसके साथ रिलेट किया, 5 के साथ। ये चीज समझ गए। जैसे S3 बराबर 1 5 1 5 1 4 2 4 ये चीज। तो ये भी क्या है, रिलेशन R3 मान लेते हैं, ये भी एक रिलेशन है। देखिए इसमें कैसे A है और B है, इसके अकॉर्डिंग R3 के अकॉर्डिंग, रिलेशन R3 के अकॉर्डिंग 1 2 4 5। तो इसमें जो है 1 किसके साथ रिलेट किया, 5 के साथ रिलेट किया, 1 किसके साथ रिलेट किया, फिर 4 के साथ रिलेट किया, फिर 2 किसके साथ रिलेट किया, 4 के साथ रिलेट किया। तो ये चीज जान गए। ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B डिफाइंड एज रिलेशन। नोट करके लिख लीजिए, ईच एंड एवरी सबसेट, each and every subset of A cross B is defined as relation from A to B. ये चीज ठीक है। अब एम्प्टी रिलेशन के बारे में जाने। एम्प्टी रिलेशन में जो होंगे, ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे, दैट इज वो क्या होगा, एम्प्टी कलेक्शन होगा। क्योंकि ये भी क्या है, सब कोई भी आपको ये चीज बताया गया था सेट में कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी कलेक्शन होता है वो क्या होता है, प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो एम्प्टी सबसेट जो होगा, एम्प्टी सबसेट जो होगा A क्रॉस B का, वो क्या देगा, एम्प्टी रिलेशन देगा। तो एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी सबसेट, एम्प्टी सबसेट, ठीक है, या एम्प्टी कलेक्शन ऑफ A क्रॉस B is empty relation। ठीक है, दैट इज आप ये जान लीजिए, ठीक है। मतलब कि कोई भी रिलेशन में से कोई भी दो सेट है A और B, ठीक है, और आप रिलेशन फाइंड कर रहे हो, तो जो एम्प्टी कलेक्शन आएगा वह भी क्या होगा, एक रिलेशन को डिफाइन करेगा। उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। तो ये चीज जान गए एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एक चीज और जान लीजिए कि रिलेशन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। द नोट नंबर 2 नोट करके ये लिख लीजिए, द रिलेशन R from A to B is also called बाइनरी रिलेशन। तो कहने का मतलब आपको रिलेशन कहें या बाइनरी रिलेशन कहें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको रिलेशन की जगह बाइनरी रिलेशन भी लिख सकते हैं या सिंपली हम रिलेशन भी कह सकते हैं। दैट इज रिलेशन बोलिए या बाइनरी रिलेशन कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है।
रिलेशन और बाइनरी रिलेशन दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब हम ये से जाने कि जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो कितने होंगे, कहां से कहां, ए से बी की तरफ, ये चीज फाइंड करें। काउंटिंग में आते हैं थोड़ा सा। लेट नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स with cardinality m and n respectively. That is cardinality of A equals to m and cardinality of B equals to n. हमें ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, कहां से कहां की तरफ, ए से बी की तरफ। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो आपने ये देखा कि ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंड एज रिलेशन। दैट इज जितने भी सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी का, वो किसको डिफाइन करते हैं, रिलेशन को डिफाइन करते हैं। कहां से कहां की तरफ, ए से बी के तरफ। तो हम ये चीज कर लें कि नंबर ऑफ सबसेट्स को यदि हम काउंटिंग कर ले तो नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या फाइंड करें, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। दैट इज आप काउंटिंग कर लो किसका, सबसेट्स का। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ subsets of A क्रॉस B। एक बात बताइए, A क्रॉस B के जितने भी सबसेट होते हैं वो किस में आप कलेक्ट करते हो, पावर सेट में। किसके पावर सेट है, पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। दैट इज पावर सेट ऑफ A क्रॉस B में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही ना होगा नंबर ऑफ सबसेट्स किसका, A क्रॉस B का। दैट इज ये किसके इक्वल होगा, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। कल ही हमने बताया था कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, दैट इज ए कोई सेट है तो पी ए क्या होगा, पावर सेट होगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इक्वल टू होता है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 to the पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 to the पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। अब बताइए ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कार्डिनलिटी अभी जस्ट हम बताए थे इसके पहले, वो हमने क्या बताया था, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 to the पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, दैट इज 2 to the पावर m इंटू n। ये जी हो गया। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू 2 to the पावर m इंटू n। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस भी बोल सकते हैं या नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन भी कर सकते हैं। कहीं कहीं रिलेशन की जगह बाइनरी रिलेशन भी लिखा होता है। दैट इज नंबर ऑफ relations from A to relations या binary relation from A to B equals to 2 to the पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये चीज, तो ये चीज आपने सीख लिया, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड करते हैं।
नंबर ऑफ रिलेशंस या बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। चलिए सब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर कोई सेट है 1 2 3 4, बी बराबर 2 4 6 8 है। ठीक है, अब हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए टू बी की तरफ। आपको इस तरह से रिलेशन डिफाइन किया है, x रिलेट टू y इफ एंड ओनली x इज कंसेक्वेंट टू y मॉडुलो 6, y मॉडुलो 6। तो कहने का मतलब ये चीज, इसका मतलब यह होता है x इज कंसेक्वेंट टू y मॉडुलो 6। कहने का मतलब यह होता है कि 6 डिवाइड्स x माइनस y। ठीक है, तो देखिए रिलेशन में जो हमारे होंगे, ये जो रिलेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, x, y such that x, y belongs to a cross b and 6 divides x minus y। चलिए यहाँ पे देखिए R में कौन कौन आएंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। ठीक है, ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट, फिर उसको 6 से डिवाइड करो। यदि डिविजिबल हो जाएगा तो वैसे ऑर्डर्ड पेयर उसमें होंगे, यदि 6 डिवाइड नहीं करता है तो नहीं होंगे। जैसे 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1, 6 से डिविजिबल नहीं होता, नहीं होगा। 1 4 के साथ भी रिलेट नहीं करेगा, 1 6 के साथ भी नहीं करेगा, 1 8 के साथ भी नहीं करेगा। 2 जो है 2 के साथ करेगा, क्योंकि 2 माइनस 2 जो होते हैं क्या होते हैं, 0। और 0 जो होता है किसी भी इंटीजर से डिविजिबल होता है। तो क्या आएगा, 2 2 आएगा, फिर 2 4 आएगा, 2 माइनस 4 नॉट डिविजिबल, 2 6 भी नहीं आएगा, 2 8 आएगा, क्योंकि 2 माइनस 8 करोगे तो माइनस 6 इज डिविजिबल बाय 6, दैट इज 2 8 होगा। फिर 3 2 नहीं होगा, 3 4 भी नहीं होगा, 3 6 भी नहीं होगा, 3 8 भी नहीं होगा, 4 2 भी नहीं होगा, 4 4 होगा। ठीक है, 4 4 होगा, फिर 4 6 नहीं होगा, 4 8 भी नहीं होगा। तो ये जो हमारा रिलेशन हुआ वो ये है। इसके इस रूल के अकॉर्डिंग जो रिलेशन फाइंड हुआ ए से बी की तरफ, वो हमारा ये है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब आते हैं बोथ वाइज रिलेशन। ठीक है, बोथ वाइज रिलेशन क्या होता है, या बोथ वेज रिलेशन क्या होता है। दैट इज, कहने का मतलब ये हुआ कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। बोथ वेज कहने का मतलब होगा ये दो सेट है, आप रिलेशन फाइंड कर रहे हो, वैसे रिलेशन जो बोथ वेज रिलेशन है। कहने का मतलब है कि वह जो है ए से बी की तरफ भी रिलेट कर रहा है और बी से, दैट इज दोनों पाथ, ए से बी की तरफ भी और बी से ए की तरफ भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो let A and B are two sets, then both ways relation is defined as subset of A cross B and B cross A। ठीक है, दैट इज as is both ways relation if and only if as is subset of A cross B intersection B cross A। That is if and only if as is subset of A intersection B क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ बोथ वेज
रिलेशन होंगे वो कितने होंगे, रिलेशन, ठीक है। नंबर ऑफ बोथ वेज रिलेशन फ्रॉम या रिलेशन ऑन A and B on two sets A and B equals to number of subsets of number of subsets of A cross B intersection B cross A, ठीक है। ये चीज तो किसके इक्वल होंगे, दैट इज number of both ways relation from, that is number of both ways relations लिखिए, relation on two sets A and B equals to number of subsets of A cross B intersection B cross A। तो यहाँ पे ये होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B क्रॉस A इंटरसेक्शन B। ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सबसेट इसके पावर सेट के इक्वल होगा, दैट इज 2 to the पावर, इसके पावर सेट के कार्डिनलिटी के इक्वल होगा। तो इसके पावर सेट का जो कार्डिनलिटी होगा 2 to the पावर कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल स्क्वायर। ये हमारा हुआ नंबर ऑफ बोथ वेज रिलेशन। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम बताएंगे रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट, फिर सारे टाइप बताएंगे, उसके बाद इक्विवेलेंस पे आएंगे, फिर नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करेंगे, फिर इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे, फिर पार्टीशन। इस तरह से हमारा कंटिन्यू रहेगा ग्रुप थ्योरी। चलिए पढ़िए अच्छे से। थैंक यू।